मैंने कहा भैया जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बीते मानसून सत्र में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस पर अब भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम न लेते हुए बड़ा आरोप लगाया है। गुजरात के वडोदरा में उपचुनाव के लिए हो रही एक रैली में स्मृति ईरानी ने कहा कि जिनके दामाद किसानों की जमीन खा गए वो दूसरे किसानों की खाक क्या जमीन बचाएंगे। ईरानी ने राज्य स्थित मोरबी के एक रैली में कांग्रेस पर आक्रामक हमला बोला। मैंने कहा भैया जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी की वर्षों वर्ष राजनीति ये रही है कि लूटो या तो भारत की तिजोरी को या भारत के किसान को, ऐसी कांग्रेस पार्टी का साथ न दें। अक्षय के पात्र में 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और अक्षय रूपी विकास को गुजरात की विधानसभा में ले जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस दावे करती है, लेकिन जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी संसद में मौजूद तक नहीं थे। ईरानी ने कहा कि वो स्वार्थी लोग हैं, वे हमेशा किसानों की बात करते हैं, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर जिस दौरान चर्चा हो रही थी संसद में मौजूद तक नहीं थे। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज करार देते हुए उन पर किसानों और उनके मुद्दे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से वार करते हुए स्मृति ने कहा कि कोई नहीं बता सकता कि कब वो छुट्टियों पर चले जाएं। इसके आगे स्मृति ने कहा कि कांग्रेस को ये फैसला करने की जरूरत है कि उनका नेता कौन है, वह एक शख्स है या एक पूरा परिवार। राजनीति में अगर आप अपने परिवार के मोह में अंधे हैं तो गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि कांग्रेस खुद एक डूबता हुआ जहाज है। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मोरबी के लोगों की मदद वो कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जब कोरोना वायरस फैला है, कांग्रेस का एक नेता लोगों के बीच नहीं है, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता हर पल लोगों के साथ रह रहे हैं। स्मृति ईरानी ने गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संसद में मौजूद तक नहीं थे, वो छुट्टियों पर गए थे। वो तब तक वापस नहीं लौटे जब लोगों को उनकी जरूरत थी। आपको बता दें, कांग्रेस नए कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रही है। अलग अलग राज्यों में जिला इकाइयों पर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर इन कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति से राज्यपाल तक को ज्ञापन भेज रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इन कानूनों से किसानों की आजादी छिन जाएगी। कांग्रेस शासित प्रदेश कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने विधानसभा में केंद्र के कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित भी किया है और 3 संशोधन विधेयक भी पेश किए हैं।